जय श्री राम। 16वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस प्रकार दैवी संपद और आसुरी संपद से युक्त पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करके अब भगवान दोनों संपदाओं का फल बतलाते हुए अर्जुन को दैवी संपदा से युक्त बतलाकर आश्वासन देते हैं। श्लोक संख्या 5। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम भिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुचः संपदम देवीम अभिजातः असि पांडव। अर्थात दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से ही दैवी संपदा तुझ में विद्यमान है। प्रश्न है कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए मानी गई है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पहले श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक सात्विक गुण और आचरणों के समुदाय रूप जिस दैवी संपदा का वर्णन किया गया है, वह मनुष्य को संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा मुक्त करके सच्चिदानंद घन परमेश्वर से मिला देने वाली है, ऐसा वेद शास्त्र और महात्मा सभी मानते हैं। प्रश्न है कि आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी गई है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि दुर्गुण और दुराचार रूप जो रजो मिश्रित तमोगुण प्रधान भावों का समुदाय है, वही आसुरी संपदा है, जिसका वर्णन चौथे श्लोक में संक्षेप में किया गया। वह मनुष्य को सब प्रकार से संसार में फंसाने वाली और अधोगति में ले जाने वाली है। वेद शास्त्र और महात्मा सभी इस बात को मानते हैं। प्रश्न है कि अर्जुन को यह कहकर कि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है, अतः शोक मत कर, क्या भाव दिखलाया है? उत्तर है, इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन देते हुए यह कहा है कि तुम स्वभाव से ही दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हो। दैवी संपदा के सभी लक्षण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं और दैवी संपदा संसार से मुक्त करने वाली है, अतः तुम्हारा कल्याण होने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। अतएव तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इस अध्याय के प्रारंभ में और इसके पूर्व भी दैवी संपदा का विस्तार से वर्णन किया गया, परंतु आसुरी संपदा का वर्णन संक्षेप से ही हुआ। अतएव आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के स्वभाव, आचार, व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए अब भगवान उसकी प्रस्तावना करते हैं। श्लोक संख्या 6 में द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवः आसुरः एव च देवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो पहला प्रश्न है, भूत सर्गो पद का अर्थ मनुष्य समुदाय कैसे किया गया, भूतों की सृष्टि? तो इसका उत्तर है कि सर्ग जो है सृष्टि को कहते हैं, भूतों की सृष्टि को भूत सर्ग कहते हैं। और यहाँ अस्मिन लोके से मनुष्य लोक का संकेत किया गया तथा इस अध्याय में मनुष्यों के लक्षण बतलाए गए हैं। इसी कारण यहाँ भूत सर्गो पद का अर्थ मनुष्य समुदाय किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य समुदाय को दो प्रकार का बतलाकर उसके साथ एव पद के प्रयोग का क्या भाव है?
इसका उत्तर है, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य समुदाय के अनेक भेद होते हुए भी प्रधानतया मुख्य रूप से उसके दो ही विभाग हैं, क्योंकि सारे भेद इन दो ही विभागों में आ जाते हैं। प्रश्न है, एक दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से दो प्रकार के समुदायों को स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि मनुष्यों के उन दो समुदायों में से जो सात्विक है वह तो दैवी प्रकृति वाला है, और जो रजो मिश्रित तम प्रधान है अर्थात मुख्य रूप से तामसिक है और उसमें राजसिक गुण भी हैं, वह आसुरी प्रकृति वाला है। राक्षसी और मोहिनी प्रकृति वाले मनुष्यों को यहाँ आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के अंतर्गत ही समझना चाहिए। प्रश्न है कि दैवी प्रकृति वाला मनुष्य समुदाय विस्तार पूर्वक कहा गया, अब आसुरी प्रकृति वाले को भी सुन, इस वाक्य का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया है कि इस अध्याय के पहले से तीसरे श्लोक तक और अन्य अध्यायों में भी दैवी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय के स्वभाव, आचरण, व्यवहार आदि का वर्णन तो विस्तार पूर्वक किया जा चुका, किंतु आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव, आचरण और व्यवहार का वर्णन संक्षेप में ही हुआ है। अतः अब त्याग करने के उद्देश्य से तुम उसे भी विस्तार पूर्वक सुनो। इस प्रकार आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के लक्षण सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके भगवान उनका वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना च विदुरासुरः न शोचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनः न विदुः आसुरा न शोचम न अपि न आचारः न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। प्रश्न है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते, इसका क्या भाव है? उत्तर है कि जिस कर्म के आचरण से इस लोक और परलोक में मनुष्य का यथार्थ वास्तविक कल्याण होता है वही कर्तव्य है। मनुष्य को उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थात यह प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति वह कर्म है जिस कर्म से उसे लोक और परलोक में उसका कल्याण हो, यथार्थ कल्याण हो, और जिस कर्म के आचरण से अकल्याण होता है वह अकर्तव्य है, उससे निवृत्त होना चाहिए, उससे छूटना चाहिए। भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य इस कर्तव्य अकर्तव्य संबंधी प्रवृत्ति और निवृत्ति को बिल्कुल नहीं समझते, इसलिए उनके जो कुछ मन में आता है वही करने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, उनमें शौच, आचार और सत्य नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कि शौच कहते हैं बाहर और भीतर की पवित्रता, जिसका विस्तृत विवेचन 13वें अध्याय के 7वें श्लोक की टीका में किया गया। आचार कहते हैं उत्तम क्रियाओं को जिनसे ऐसी पवित्रता संपन्न होती है, और सत्य कहते हैं निष्कपट हितकर यथार्थ भाषण को, जिसका विवेचन इसी अध्याय के दूसरे श्लोक की टीका में किया जा चुका। सत्य क्या है? आपके अंतःकरण को जो अनुभूति हो उस अनुभूति को ही यथार्थ के लेकिन प्रिय शब्दों में कहना ही सत्य है। अतः उपयुक्त कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों में इन तीनों में से एक भी नहीं होता, वरन इसके विपरीत उनमें अपवित्रता, दुराचार और मिथ्या भाषण होता है। प्रश्न है कि इस श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने 3 बार न का और फिर अपि का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया? न शोचम, न अपि च आचारा, न सत्यम। तो इसका उत्तर है, यह दिखलाया है कि आसुर स्वभाव वालों में
न शौचः न पवित्रता होती, न आचारः न सदाचार होता, न सत्यम न सत्य बोलने की क्षमता, सत्य भाषण ही होता है। श्लोक संख्या 8 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।